हेलो क्लास, वेलकम है आज आप सभी का। जॉन गाल्सवर्दीज अ नोबेल प्राइज़ विनर से टीजीटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका क्या लेवल होता है वो आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु सब्सक्राइब माय चैनल and who likes my channel. Now we will start our question. First one is The Little Man written by Galsworthy is an। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जॉन गाल्सवर्दी को तैयार करने का अगर अपना स्ट्रैटेजी देखें तो हमें इनको कैसे तैयार करना होता है। पहले तो इनकी बात कर लेंगे। जॉन गाल्सवर्दी के जो लाइफ स्पान है 1867 टू 1933। एंड वन मोर थिंग इज़, ये हमारे नोबेल प्राइज़ विनर है। 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। दैट्स वाई ही इज़ इन आवर सिलेबस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप लोगों को पता रखना है कि कौन है जो इम्पॉर्टेंट है और किस वजह से, बिकॉज ये नोबेल प्राइज़ विनर है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में है। और टीजीटी से इनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं इनसे, तो अच्छा, तो इनके प्लेज और ड्रामा चलते हैं, ठीक है। और इनके प्लेस या इनके ड्रामा एंड नॉवेल किस थीम पर बेस्ड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देन पब्लिशिंग ईयर्स। फर्स्ट नॉवेल कौन सा है, फर्स्ट प्ले कौन सा है, इनका सीडोनिम जो इनका रहा, एक जो सीडोनिम क्या होता है, एक ऐसा नेम, पेन नेम जो रख लेते हैं राइटर्स अपना बुक को पब्लिश कराने के लिए, उस नाम से लिखते हैं अलग नाम से, वो इनका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इनके नॉवेल्स और प्लेस के नेम, इनकी बायोग्राफीज़ को मैं बना चुकी हूँ, इनके और भी एमसीक्यूज़ बन चुके हैं। और यहाँ हम इनको सिर्फ टीजीटी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। यहाँ पीजीटी वाले भी कंसिडर कर सकते हैं, फिर वो पूछेंगे कमेंट्स में मैडम ये पीजीटी के लिए है कि नहीं, तो क्यों नहीं है। हालांकि बस टीजीटी में इनसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, लेवल क्या रहेगा, कितना डीप है, किस तरह से, क्या स्टोरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं या इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम सब यहाँ आज इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश, उसके अलावा आपका जो फर्स्ट पेपर भी है जनरल पेपर, तो उसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से करते रहें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज़ एन, क्या है ये द लिटिल मैन। सो द आंसर इज़ वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले, ये जाने जाते हैं हमारे नोवेलिस्ट के नाम से, जॉन गाल्सवर्दी। वन एक्ट प्ले को शॉर्ट प्ले भी कहते हैं। और इनका जो ये लिटिल मैन है ये एक वन एक्ट प्ले। अगर आप अभी भी यहाँ नोट्स बनाना चाहें तो एक साइड में आप इनके जो भी आ रहे हैं नेम वर्क के, जैसे कि द लिटिल मैन है, तो ये एक वन एक्ट प्ले है। और इसके इनकी थीम्स भी अगर जिनकी आती हैं वो भी आप साथ में लिख सकते हैं, किस मैटर पे इन्होंने लिखा। इनके बनते हैं क्वेश्चंस क्योंकि इनको प्राइज़ भी इसीलिए मिले हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एक्ट प्ले द लिटिल मैन बाय जॉन गाल्सवर्दी। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज़ अ डायलॉग इन अ प्ले। तो प्ले बाय गाल्सवर्दी, लॉयल्टीज़ का जो क्वेश्चन, इनका ये जो वर्क है लॉयल्टीज़, ठीक है, उसका ये एक कोटेशन है। तो और ये किसका प्ले है, गाल्सवर्दी का है, ठीक है। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज़ अ डायलॉग इन प्ले बाय गाल्सवर्दी, और ये कोटेशन लॉयल्टीज़ का ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लॉयल्टीज़ की अगर बात कर लेते हैं चलिए, तो 1922 में ये पब्लिश हुआ था इनका वर्क। एक इनका प्ले है ये, ठीक है। अब ये भी देख लें प्ले है या नॉवल है, प्ले या ड्रामा या नॉवल। तो लॉयल्टीज़ इनका प्ले है जो कि डील करता है प्रॉब्लम्स, किस प्रॉब्लम से डील कर रहा है, एंटी सेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज़। जी हाँ, तो ठीक है। अभी जो आपको क्वेश्चंस यहाँ दिख रहा है इनको एज इट इज़ तैयार भी कर ले, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस क्योंकि ये आपको मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार आ चुका तो अब नहीं आएगा। द लिटिल मैन हो चुका है। गाल्सवर्दी बिगेन इज लिटरेरी करियर एज, तो इन्होंने अपना लिटरेरी करियर कैसे स्टार्ट किया था। आंसर इज सी, अ नॉवेलिस्ट। ओके, नॉवेलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। और कौन सा इन्होंने, क्या नॉवल में कौन सा इन्होंने लिखा था, एक तो इन्होंने शुरू किया था अपना करियर एज अ नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी थी, ठीक है। तो फ्रॉम द फोर विंड्स इनका जो वर्क है, जॉसलिन इनका जो नॉवल था, जॉसलिन फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बनेगा JOCELYN, जॉसलिन, पब्लिश हुआ था 1898 में स्टूडेंट्स, ठीक है। 1898 में ये पब्लिश हुआ था जॉसलिन। तो इसीलिए इनका जो लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ था वो एज अ नॉवलिस्ट ही हुआ था क्योंकि ये एक इनका नॉवल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। अब इनने जो ट्रेजेडीज़ लिखी हैं तो वो कहलाती हैं सोशल ट्रेजेडीज़, क्योंकि इन्होंने समाज की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अपने वर्क में डिस्कस किया है।
ओके, तो ये सोशल ट्रेजेडीज इनके वर्क कहे जाते हैं। जॉर्ज गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ लॉयर, किसके बेटे थे? लॉयर के थे, इनके फादर लॉयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर क्लास वॉज, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ दैट पीरियड। तो वो कौन क्रिटिक है जिन्होंने इनका जो वर्क है जस्टिस, जो कि 1910 में पब्लिश हुआ था, को कैसा बताया है? कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ दैट पीरियड। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर इज AC वार्ड। इनका जो क्रिटिसिज्म से लेकर आया है ये क्वेश्चन, इनको क्रिटिसाइज अगर किया गया है जस्टिस को लेकर, AC वार्ड ने किया था और ऐसा ऐसा बोला था, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जस्टिस के लिए बोली गई थी। द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वॉज, वेरी इजी क्वेश्चन, सरफेस का क्वेश्चन है बिल्कुल, कि इनका फर्स्ट प्ले कौन सा है। सो द आंसर इज द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स जो इनका फर्स्ट प्ले है, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सिल्वर बॉक्स इनका पब्लिश हुआ था 1906 में। द सिल्वर बॉक्स 1906 में इनका पब्लिश हुआ था। इनके सामने आप लोग प्ले ज़रूर याद कर लें, नॉवल नहीं है, प्ले है ये। ओके, द सिल्वर बॉक्स। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर। तो कैरेक्टर से क्वेश्चन आ गया। अब कोई बहुत ही ज़्यादा इनका फेमस वर्क है तो उसके कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्टिस वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन एक आ रहा है। तो ये जस्टिस जो इनका वर्क था उसमें हमको मिल जाते हैं ये कैरेक्टर, विलियम फॉल्डर। ओके, और ये जो जस्टिस है इनका स्टूडेंट्स, ये वर्क है, ये क्राइम प्ले है, एक तरह का प्ले है। तो प्ले है ये, पहली बात तो देख लें, क्राइम प्ले है, लिखा गया था 1910 में। ओके, विलियम फाल्डर होते हैं इसमें, क्लर्क होते हैं। गाल्सवर्दी बिलोंग टू विच सेंचुरी, की सेंचुरी पूछ ली गई है, कंट्री है तो लंदन है, और सेंचुरी है तो 20वीं सेंचुरी को ये बिलोंग करते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी कब मिला था उसका क्वेश्चन भी हमारे सामने आएगा। गाल्सवर्दीज मास्टर पीस इज़ द फोरसाइट सैगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इनका मास्टरपीस वर्क कौन सा कहा जाता है? वैसे तो सारे ही वर्क बहुत अच्छे हैं, पर जो इनका फोरसाइट सैगा है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 नॉवेल्स। ओके, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मास्टरपीस क्यों कह रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन है 6 नॉवेल्स का। ओके, और पब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था पब्लिश 1922 में। तो इम्पॉर्टेंट है ये फोरसाइट सैगा, इनका वर्क। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, क्लास का जो वर्गीकरण होता है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, समाज में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अपर क्लास के, अमीर गरीब, वो किस में डिपिक्ट, इनका कौन से वर्ग में डिपिक्ट इन्होंने किया है? आंसर इज लॉयल्टीज। लॉयल्टीज जो इनका वर्क है ये डील करता है विद द रेशियल प्राइड एंड क्लास कन्वेंशन, जो क्लासेस को लेकर जो भी होता है प्रॉब्लम समाज में, लॉयल्टीज। कंप्लीट द सेंटेंस, जस्टिस शोज अ प्रॉब्लम ऑफ, जस्टिस जो इनका वर्क है क्या शो करता है? तो जो इनका प्ले है जस्टिस, उसमें कौन सा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है? सो द आंसर इज B, इंग्लिश लीगल सिस्टम। इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लैंड के राइटर हैं ये, नॉवलिस्ट हैं, तो इंग्लिश लीगल सिस्टम, वहाँ की कानूनी व्यवस्था को ये जस्टिस जो इनका प्ले है वो ये शो प्रॉब्लम को शो करता है। हु हैज़ रिटन जॉसलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। तो जॉसलिन किसका वर्क है? इन्हीं का ही है, नॉवल है इनका, फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल है किनका? गाल्सवर्दी का, जॉन गाल्सवर्दी, नोबेल प्राइज़ विनर है ये। हु इज़ हेरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। अब जस्टिस से क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा बन रहे हैं। तो जस्टिस में हेरोल्ड क्लेवर कौन होते हैं? ठीक है, ये होते हैं डिफेंस काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं। एक मिनट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गवर्नमेंट काउंसिल। हेरोल्ड क्लेवर गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं जस्टिस में। जस्टिस जो लिखा गया था 1910 में स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका क्वेश्चन एक और बनता है इससे कि ये प्ले है, ओके, बट किस टाइप का प्ले है? ये एक क्राइम प्ले है, और एक तरह का कैंपेन चलाया गया था जो कि ब्रिटिश प्रिजन्स थे, जो कैदी थे, तो उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए उस टाइप का जो प्रॉब्लम है इस जस्टिस में डिस्कस किया गया है। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज, बाद के जो इनके वर्क रहे उसमें से इनका फाइनेस्ट लेटर ड्रामा पूछा गया है स्टूडेंट्स। सो द करेक्ट आंसर D, लॉयल्टीज।
प्ले है लॉयल्टीज़, ड्रामा है, तो जो बाद में इन्होंने वर्क लिखे थे तो उसमें ये इनका ये बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट है, अच्छा है स्टूडेंट्स। गाल्सवर्दी इज़, तो इसमें से क्या है ये? ऑप्शन ए में पैसिमिस्ट लिखा है, इधर भी पैसिमिस्ट है, तो पैसिमिस्ट यानी कि पैसिमिस्ट, पैसिफिस्ट, निराशावादी, तो बिल्कुल नहीं था ये। आंसर इसका सी है स्टूडेंट्स, अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रियलिस्ट थे, डेलिकेट थ्रू द राइटर्स राइटिंग, और अपनी राइटिंग के जरिए उन्होंने डिफरेंट कैंपेन चलाए प्रिजन्स की रिफॉर्म्स के लिए, वुमेंस राइट के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट रहे। जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो किस बात में इनके नॉवल जो है क्या इफ़ेक्ट उसमें देखने को मिलता है, किस टाइप का कन्फ्लिक्ट्स उसमें कंसीडर किया जाता है। सो क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, ठीक है। क्लास का जो ट्रेडिशन है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, सोसाइटी में उसका क्या असर हो रहा है, वो इन्होंने ये जो है थीम्स और ये इश्यूज अपने वर्क में लिए हैं स्टूडेंट्स। नॉवेल्स जो है उसमें उन्होंने यही अपने थीम रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैनविल बर्कर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्ले एक्सेप्ट वन, सो आइडेंटिफाई द वन, ऑड वन आउट। कह रहे हैं कि अब पहले तो हमें इनका ये नाम याद रख लेना है, इनका ये थे ग्रैनविल बर्कर, जिन्होंने इनके वर्क को, इनके प्लेस को स्टेज तक लेके गए, यानी कि स्टेज पे परफॉर्म करवाया, उसमें हेल्प करी। तो इनमें कौन कौन सी करे और कौन सा इसमें से नहीं है? तो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्ले, तो जस्टिस को भी यस इन्होंने करवाया था स्टेज इंट्रोडक्शन, स्ट्राइफ को भी कराया था, लॉयल्टीज़ को भी कराया था, द सिल्वर बॉक्स नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर इज बी, द सिल्वर बॉक्स इसमें नहीं है। और इनका नाम ज़रूर हम याद रखेंगे, ग्रैनविल बर्कर, जिन्होंने इनके प्लेस को स्टेज तक ले जाने में हेल्प करी थी। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड, जस्टिस पब्लिश कब हुई थी? आंसर इज डी, 1910, 1910 में पब्लिश हुआ था इनका वर्क ये। फिल इन द गैप, गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ, तो इनका जो फेमस वर्क है वो किससे डील कर रहा है? द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले है, पहले तो याद रख लेना, फर्स्ट प्ले है इनका, और उसमें अब डील कर रहा है, यानी कि थीम पूछ ली गई है, किस बात को, किस प्रॉब्लम को रेस कर रहे हैं? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। इनके क्वेश्चन से यही बनते हैं कि प्ले और जो प्ले ड्रामा है और जो नॉवेल्स हैं, तो उसमें किस, जो प्ले है इनकी, किस समाज की किस प्रॉब्लम को उन्होंने रेस किया है? इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को इन्होंने द सिल्वर बॉक्स में रेस किया है स्टूडेंट्स। अभी इनके हमारे सामने जो भी इनके इतने सारे वर्क आते रहे हैं, आई होप आप सभी इसके नेम से भी लिखते जा रहे होंगे। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, कौन से ईयर में इन्होंने नाइटहुड का ऑफर ठुकरा दिया था? जी हाँ, रिफ्यूज़ कर दिया था। सो द आंसर इज़ ए, 1917, ठीक है। इन्होंने इस ईयर में इनको जो ऑफ़र दिया गया था तो इन्होंने उसको नहीं किया था, नहीं लिया था, नाइटहुड की उपाधि नहीं ली थी। कंप्लीट द सेंटेंस, गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, तो इनके जो प्लेज रहते हैं वो किससे डील करते हैं? ठीक है, मेनली। सो द आंसर इज ए, लेबर डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट। स्ट्राइफ का बात पूछ रहे हैं, स्ट्राइफ में क्या है? जैसे कि हमने देखा सिल्वर बॉक्स में क्या है थीम, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को इन्होंने वहाँ पर उठाया है, इस प्रॉब्लम को। इन द सेम वे स्ट्राइफ में किस बात पर ये डिस्कस कर रहे हैं? लेबर डिस्प्यूट पे डिस्कस इन्होंने किया है, ठीक है। किस सब्जेक्ट पर लिखा है स्ट्राइफ? इन्होंने ये प्ले जो है इनका लेबर डिस्प्यूट पे। द आइलैंड फेयर्स हैज़ बिन रिटन बाय, द आइलैंड फेयर्स इनका वर्क है और ये इन्होंने लिखा है गाल्सवर्दी ने, 1904 में अपियर हुआ था, ये पब्लिश हुआ था। एंड ये है गाल्सवर्दी आइलैंड फेयर्स, जॉन गाल्सवर्दी का इम्पोर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट, सेवरल्स ऑफ गाल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ स्यूडोनिम ऑफ, तो मैंने बताया ही आपको कि इनका एक स्यूडोनिम रहा है जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जॉन सिंह जॉन इसका करेक्ट आंसर है, ये इनका नाम इन्होंने रख लिया था अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए, अर्लियर शुरुआत के जिनके वर्क्स आए थे उसमें, तो स्यूडोनिम जॉन सिंह जॉन इनका है, ठीक है।
और ये देखिए एलिया जो डी में है, एलिया चार्ल्स लैम का है ये। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, नॉवल पूछा है, सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना, प्ले नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि प्ले की बात चलती है। फर्स्ट प्ले तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, द सिल्वर बॉक्स है। अब फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल पूछा गया है इनका यहाँ पर, तो उसका आंसर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर, ये है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1906 में ये आया था स्टूडेंट्स। विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, इनका मास्टरपीस कौन सा नॉवल कहा जाता है। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ भी पूछ लिया था, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, यही है इसका करेक्ट आंसर। मास्टरपीस है, सीरीज़ है, 6 इसमें जो कि हैं नॉवल्स हैं, 3 नॉवल्स हैं, 2 इंटरल्यूड्स हैं स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। इसी मतलब ये एक मिक्स वर्क है, ये एक बुक नहीं है, इसमें एंटर है नॉवेल्स और स्टोरीज, ठीक है, इंटरल्यूड्स, स्टोरीज कह लो या इंटरल्यूड्स, तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, उनका मास्टरपीस कहा जाता है 1922। अर्लियर मैंने आपको 6 नॉवेल्स बताया है, लेकिन इसमें रखिएगा थोड़ा सा कि नॉवेल्स 6 नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें मिक्स है इसमें, इस पूरे कलेक्शन में। विच इज़ गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले, अगेन देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं कितना बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगर गाल्सवर्दी से को कुछ भी क्वेश्चन नहीं देना है, सिर्फ एक इजी क्वेश्चन देना है, तो वो यही दे देंगे कि इसका फर्स्ट प्ले, इनका फर्स्ट प्ले कौन सा है, दैट इज़ सिल्वर बॉक्स, ठीक है। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था ये, 3 एक्ट कॉमेडी है ये। When was John Galsworthy awarded Nobel Prize for Literature, तो कब इनको मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, 1932 में स्टूडेंट्स मिला था। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 1933 में इनकी डेथ हुई थी, ओके, तो इनकी मृत्यु से 1 साल पहले इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ लव नॉवल, तो डार्क फ्लावर इनका जो वर्क है 1913 में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स, 1913, ये एक लव नॉवल है, ठीक है। तो पहले तो नॉवल ही कंसिडर कर लो, बाकी तो ड्रामा प्ले ये लिखा है। अदरवाइज अगर नॉवल ही सब में लिखा हो तो फिर आप लव नॉवल को भी साथ में रख लो। विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, इनके ड्रामा किस मैटर पे लिखे गए, वो बार बार आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनका कौन सा ड्रामा है जो इस बारे में लिखा गया है, जिसमें कि कैपिटलिस्ट और लेबरर्स यानी कि पूंजीवादी और जो मजदूर वर्ग होता है उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट्स होता है, जो मैटर होता है, वो डील करता है इनका कौन सा ड्रामा। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्राइफ। और लेबर डिस्प्यूट भी क्वेश्चन आया था, वही है, लेबर कैपिटलिस्ट स्ट्राइफ में ही डिस्कस किया गया है। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि इनके थीम्स भी लिख लें साथ में, कौन सा ड्रामा किस थीम पर लिखा गया है, किस प्रॉब्लम को रेज कर रहे हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले, तो इनमें से कौन सा वर्क है जो इनका प्ले नहीं है। सो द आंसर इज द सिल्वर स्पून, बिकॉज सिल्वर स्पून इन्हीं का ही वर्क है, पर ये एक नॉवेल है, ठीक है, नॉवेल है ये एक। और ये जो है सिल्वर बॉक्स फर्स्ट प्ले, स्ट्राइफ इज ऑल्सो इज प्ले जस्टिस एंड बट द सिल्वर स्पून वर्क तो इन्हीं का ही है गाल्सवर्दी का, पर प्ले नहीं है, ठीक है, नॉवेल है। इसीलिए देखो कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले, तो इनके मोस्टली प्लेस की क्या थीम रही, मोस्टली प्लेस की। वैसे तो हमने अलग अलग थीम्स भी देख ली अभी, स्ट्राइफ की क्या रही, जस्टिस की क्या रही, बट हेयर ये पूछ रहे हैं मोस्टली मेन कॉमन बात करें तो सोशल प्रॉब्लम जो थे उस समय के, उसको इन्होंने अपने प्लेस में रेज किया है एज अ सब्जेक्ट। जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर ऑल द अबव, इनका जो लिखने की शैली है रिमार्केबल है, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, पावर, स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस इन्होंने यूज़, इलिस्ट्रेशंस भी उदाहरण होते हैं बहुत अच्छे जो कि इन्होंने यूज़ किए हैं। इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इनके नॉवेल्स में एक डीप मीनिंग भी हमको देखने को मिल जाएगा। सो द आंसर इज डी, ऑल दी अबव। इस तरह के क्वेश्चन में ऑल दी अबव ही चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज थ्री ट्रिलॉजीज, इनकी 3 ट्रिलॉजीज़ में कौन सा नहीं है वर्क। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉवल है। अच्छा, तो अब 3 ट्रिलॉजीज़ क्या होता है, और उसमें ये 3 आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। द फोरसाइट सैगा, अ मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ चैप्टर। अब इसकी डिटेल को समझने के लिए आप लोग मेरे बायोग्राफी का, इनका बायोग्राफी का लेसन देख लीजिए। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन विच ईयर, 1867 में इनका जन्म हुआ है, ओके, 1867।
In Galsworthy's justice, the law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another, has said by। तो ये किसने कहा था? इनके गाल्सवर्दी का जो जस्टिस करके जो है वर्क, उसमें ये लाइन किसने कही थी? सो द आंसर इज बी, लॉयर। ठीक है, जो लॉ क्या है, लॉ के बारे में लॉयर ही बोल रहे हैं, जस्टिस में कह रहे हैं स्टूडेंट्स ये। तो हो गए इनके टोटल हमारे आज 36 समथिंग क्वेश्चंस एमसीक्यू हमने कवर करे। टीजीटी में सारे टीजीटी वाले ही यहाँ लिए गए हैं। गाल्सवर्दी टीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी रहता है। 20वीं सेंचुरी के हैं, ठीक है, मॉडर्न राइटर नॉवलिस्ट हैं ये, ड्रामाज भी लिखे हैं, नोबेल प्राइज़ विनर है, 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था, लाइफ स्पान 1867 से लेकर 1933। सारे इंपॉर्टेंट वर्क इनके यहाँ डिस्कस कर लिए। ठीक है, इनका फर्स्ट नॉवेल कौन सा है पब्लिश्ड, जॉसलिन, और फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स, और फर्स्ट नॉवेल जिससे कि इनको मिला है क्या सक्सेस मिला, तो वो हमारा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है बिल्कुल कंफ्यूज ना होते हुए, और इस लेसन को आप रिवाइज करके भी देखें बार बार, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। सिल्वर बॉक्स है जो इनका स्किन गेम, जस्टिस, जो भी इनके इतने सारे इंपॉर्टेंट्स वर्क आए उनको एक लाइन से लिख कर उनके सामने उनका थीम लिख कर एंड पब्लिशिंग ईयर करके आप लोग ऐसे अच्छे से नोट्स बना के तैयारी अपनी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।